नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026810 810 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल सीरीज का सवाल है, सारे नंबर्स आसपास है। जब नंबर्स आसपास हो तो रिलेशन कैसे बिल्ड करें। पहला तरीका होता है डिफरेंस लेने का। दूसरा, अगर आप देखिए कि मुझे 6 से 3 बनाना है, तो 6 से 3 बनाने का तरीका क्या है, इसका आधा कर दो। फिर अगर मुझे 3 से 3 बनाना हो तो इंटू 1 कर दो। 3 से 4.5 बनाना हो तो इसका 1.5 गुना कर दो, और फिर इसका 2 गुना कर दो, और उसके बाद इसका 2.5 गुना कर दो। तो यहां नंबर क्या आ जाएगा, 9। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सीरीज का सवाल है जिसमें नंबर्स और लेटर्स का मिक्सचर दे रखा है। सबसे पहले मैं नंबर्स की बात करूं, 2 से 4 इंटू 2 कर सकता हूं, 4 से 12 इंटू 3। तो क्लियर है यहाँ क्या होना है, इंटू 4, और इंटू 4 में नंबर कितना आना है, 48। दो जगह 48 दे रखा है। अब लेटर्स को अगर मैं कंपेयर करूं, लेटर्स दोनों जगह जे दे रखा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सीधा किसको हिट करेंगे, नंबर को हिट करेंगे। 11 से 13 2 का डिफरेंस है, 13 से 17 4 का डिफरेंस है। अब अगला डिफरेंस 6 का भी हो सकता है, तो नंबर कितना आ जाए यहाँ पर 23, और 8 का डिफरेंस हो तो नंबर आए 25। 25 दे नहीं रखा तो 23 को क्या कर देंगे हम यहाँ पर सही कर देंगे। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन सीरीज है जिसमें लेटर्स और नंबर्स का मिक्सचर दे रखा है। मैं राइट टू लेफ्ट चलता हूं, ओ से क्यू +2 है, अगेन +2 है, एंड अगेन +2 करूं तो यहां लेटर क्या आएगा, यू। दो जगह दे रखा है मुझे। आफ्टरवर्ड्स ये देखो, 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, और 11 का स्क्वायर क्या आ जाए, 121। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है। यहां दे रखा है कि 8 लोग एक मेज के चारों ओर समूह विचार विमर्श के लिए समान दूरी पर इस क्रम में बैठे हैं। एक मेज है, उसके चारों ओर बैठे हैं, और मेज कैसी है, राउंड टेबल दे रखा है। उनकी स्थिति दक्षिणावर्त है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका अरेंजमेंट है। वी उत्तर में बैठा है। देखो यहां दो चीजें, एक तो होता है नॉर्थ फेसिंग बैठा है, उत्तर की ओर चेहरा करके बैठा है, और एक दे रखा है वी उत्तर दिशा में बैठा है। तो सबसे पहले मैं राउंड टेबल लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहां कहा जाता कि वी नॉर्थ फेसिंग है, मैं लिखता हूं यहां पर वी क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, तब तो वी यहां बैठता क्योंकि उसका चेहरा किधर होता, नॉर्थ की तरफ। और यहां क्या कहा है, वी सिट्स इन द नॉर्थ, वी नॉर्थ में बैठा है, तो वी यहां बैठेगा, ये नॉर्थ है दोस्तों। वी के बाद क्या आया, डब्ल्यू, फिर पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। तो पूछा है एस की स्थिति क्या है, यस यहाँ है, ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फिलर बेस्ड सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, लेटर्स की काउंटिंग करते हुए चलना है। दूसरा हमने क्या सीखा कि जिस लेटर से सीरीज शुरू होती है वहां से हम इसका ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं। तो देखो पहले काउंटिंग करते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब 20 में पेयर बनते हैं या 4 के या 5 5 के। सेकंड हमने सीरीज कहां से शुरू हुई, जी से, तो जी से ब्रेक डाउन करो। अब लेटर्स गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 5 के बनने, 2 5 2 4 5। क्लियर है यहाँ। अब फर्स्ट देखो, जी जी जी, एफ 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 एफ, ई ई ई और ई। लास्ट के दो लेटर रिपीटेड है तो यहाँ भी रिपीटेड हो जाएंगे।
अब ऑप्शन पिक कर लेते हैं, IFG, IFG, IE, ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, रैंकिंग का सवाल है। 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ, नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ करके खड़े हैं। अमित लेफ्ट से 11वां है और दीपक 31वां है राइट से। तो लेफ्ट से पोजीशन 11 और राइट से 31, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो अरेंजमेंट बनाते हैं। अमित, ये अमित और लेफ्ट से 11 नंबर पे है। फिर दे रखा है दीपक और दीपक राइट से 31 नंबर पे। क्लियर है यहाँ पिक्चर? दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने हैं और दोनों के बीच एक आदमी भी नहीं बैठेगा। कैसे, देखो समझते हैं इसको। ये आगे से 11 है, कुल कितने लोग हैं 40, तो 40 माइनस 11 किया तो कितना है 29। तो इसके पीछे कितने लोग हैं 29, 29 पीछे, तो ये तो 30 हो गया और ये 31 हो गया। इसका मतलब दीपक और अमित के बीच एक भी पर्सन नहीं है। आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। देखो आगे क्या दे रखा है। श्रेया जो पंक्ति में अमित के राइट थर्ड है, ये अमित है, इसके राइट थर्ड है, तो यहाँ श्रेया है 1 2 3, ये थर्ड नंबर पे कौन है यहाँ पर श्रेया। दीपक से कितना दूर है, तो ये दीपक है। इससे 3 है तो इससे कितना स्थान दूर हो जाएगी 4, देखो 1 2 3 4, तो कितना दूर है 4 स्थान। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ओड वन आउट का सवाल है। ए मीटर करंट के लिए काम में आता है, ओडोमीटर स्पीड के लिए, सिज्मोग्राफ भूकंप के लिए, और हाइग्रोमीटर प्रेशर के लिए नहीं आता, ह्यूमिडिटी आर्द्रता जो है उसको मापने के काम में आता है। तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन ओड वन आउट का सवाल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, स्क्वायर क्यूब की नजर से नंबर्स को चेक करना है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 18 का स्क्वायर है, बाकी कोई भी नंबर यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। सेकंड, अगर मैं इनका सम करूं तो यहाँ डिजिट्स का सम देखो कितना है 10 है, डिजिट्स का सम 10 है, डिजिट्स का सम कितना है यहाँ भी 10 है, और यहाँ डिजिट्स का सम कितना है 9। तो एलिमिनेट किसको कर देंगे, ऑप्शन फर्स्ट को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ओड वन आउट का सवाल है, लेटर बेस्ड सवाल है। देखो 6 अक्षर है, 6 अक्षर है। अब 6 अक्षरों का होगा तो वोवल कॉन्सोनेंट के बिहाफ या डिफरेंस के बिहाफ पर इसको मैं क्या करता हूँ एलिमिनेट करता हूँ। तो डिफरेंस कैसे देखते हैं, 3 तरीके आपको बताएं, 1 2 3 4 5, या ये कॉन्टिन्यूस है, या 1 3 5 या 1 4, ऐसे हम इसमें चलते हैं। तो यहाँ देखो क्या कर रखा है, यहाँ एक वोवल है, यहाँ एक वोवल है, यहाँ एक वोवल है, और यहाँ पर 2 स्वर है। तो ऑप्शन थर्ड को मैं एलिमिनेट करूंगा किस बिहाफ पे, स्वर की संख्या के बिहाफ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्सन ए मैन सेड टू वुमन, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी औरत से कहता है कि उसकी माता, किसकी माता, व्यक्ति की माता। तो यहाँ हमने लिखा व्यक्ति और ये व्यक्ति की माता, यहाँ बात खत्म होगी। कौन है, तुम्हारे पिता, किसके पिता, एक फीमेल से कहता है कि तुम्हारे पिता, तो ये औरत है, और इसके पिता तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री, तो पिता की एकमात्र पुत्री कौन हुई, वो औरत हुई। और ये स्टार जहां जहां है ये दोनों लोग कौन है, सेम है। जहां स्टेटमेंट ब्रेकडाउन होता है वो दोनों लोग कौन होते हैं, सेम। तो स्टार दोनों सेम है, और यहाँ कौन आ गया, वो व्यक्ति। स्टार की संतान कौन है, व्यक्ति। तो वह स्त्री उस व्यक्ति से, ये व्यक्ति इसको आवाज लगाएगा तो क्या कहेगा, मदर। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 1 से 2 बनाओ, इंटू 2 किया, 2 से 3 इंटू 3 किया, और यहाँ इंटू 4, अगेन इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2
इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 96 एंड आफ्टर फोर्स इंटू 4। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी का सवाल है। दो तरह से कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर उसमें 7 ऐड किया तो 9 का स्क्वायर और उसमें 9 ऐड करेंगे तो नंबर कितना आएगा 9, या एक ठीक बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी नंबर कितना आना है 90 ही आना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी का सवाल है। देखो यहाँ क्या रिलेशन बना रखा है, +1 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +1 +1 और आगे क्या चाहिए +2। तो यहाँ +1 है ये गलत है, +2 +1 ये गलत है, यहाँ +2 है और यहाँ +1 है ये गलत है, +2 +2 +2। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। फ्लावर्स वाइट, सम आर, कुछ फूल सफेद है या कुछ सफेद चीजें फूल है, और यहाँ पर नो वन, और कुछ कपड़े सफेद है और कुछ चीजें सफेद है। तो यहाँ क्या है, ये हो जाएगा वाइट, यहाँ फ्लावर और ये क्लॉथ, जिसमें फूल और कपड़े का कोई संबंध नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम के बाद सवाल आया अपना सिलॉक्स का सवाल। कुछ जानवर हाथी है, तो कुछ जानवर हाथी है और कुछ हाथी बाघ है। कुछ हाथी जानवर है, कुछ हाथी जानवर है, बिल्कुल यहाँ ये हेल्पिंग कंक्लूजन है। कुछ हाथी जानवर है, कोई भी बाघ जानवर नहीं है, कोई भी बाघ जानवर नहीं है, ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी। अब नेगेटिव के साथ हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, कोई नहीं के साथ आता है समार, क्या आता है समार, वो दो नहीं दे नहीं रखा तो सेकंड को गलत कर देंगे। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 वर्ड्स है, इनको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जमाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने क्या देखा, पहले 3 अक्षर सेम दे रखे हैं तो यहाँ कंपैरिजन होगा नहीं। इसके बाद यहाँ टी है, जी है, एल है, एस है और उसके बाद अगेन टी है। तो पहले किसको आना है जी को, तो 3 नंबर, उसके बाद एल 5 और उसके बाद 2। तो 3 5 2 3 5 2 एक ही ऑप्शन में है। टी टी का कंपैरिजन करेंगे उसके बाद, तो टी के बाद ए और ओ में पहले कौन आना है ए को आना है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बोर्डमास का सवाल है। देखो क्या कहता है, डिवीजन माइनस को रिप्रेजेंट करता है, प्लस गुणा को रिप्रेजेंट करता है, जहां गुणा है वहां प्लस आ जाएगा और जहां माइनस है वहां पर डिवीजन आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आई हमारी 4 और ये वैल्यू कितना आई 20। तो 52 माइनस 20 प्लस 4, 56 माइनस 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 36। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखो यहां मैं गिवन वर्ड को लेता हूं RUSTICAT, रस्टिकेट, R से Q -1, अगेन -1, S से T +1, T से U +1, I एज इट इज है, उसके बाद +1 है, उसके बाद +1 है, फिर -1 है एंड अगेन -1। तो दो दो का ऑल्टरनेट है, 2 बार -1 2 बार +1 दे रखा है। तो सबसे पहले S से शुरू करते हैं, तो 2 S और T -1 और -1, तो क्या आना है ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अगले दो के लिए प्लस है तो A, यहाँ देखो प्लस करेंगे तो B और U, तो RS BU RS BU और यहाँ पर भी RS BU। फिर I एज इट इज आना है, तो यहाँ I दे रखा है और यहाँ I दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है।
उसके बाद 2 प्लस आने, तो यहाँ टी और यहाँ यू, टी और यू यहाँ दे रखा है, यहाँ टी और यू नहीं दे रखा, फिर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है 4 के अपोजिट कौन है। तो सबसे पहले हम गोल्डन रूल को काम में लेते हैं। गोल्डन रूल हमें कहता है कि जो विजिबल सरफेसेज होती है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आती। तो 4 के अपोजिट 5 नहीं होगा, देखो यहाँ 4 है तो 5 कभी भी नहीं होगा, और 4 के अपोजिट 2 और 3 भी नहीं होंगी। तो बचा हुआ नंबर कौन सा है, 1 क्या होगा 4 के अपोजिट होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है। मैं इसको 2 हिस्सों में बांटता हूँ। यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स है, 1 2 कंबाइंड किया 3, और 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर मैं इसको कंबाइंड करूं तो देखो यहाँ से 1 एंड 2 2 ट्राइंगल्स और बने। इस पे चलूं तो एक ट्राइंगल ये दिखाई दे रहा है और एक ये पूरा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। दो ट्राइंगल्स और बने, तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए 12। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है फिगर सीरीज का सवाल है। देखो मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूँ। 3 स्ट्रक्चर है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से कहाँ आना है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, फिर ये यहाँ, तो ये स्ट्रक्चर कहाँ आना है नीचे की तरफ आना है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब बचा हुआ जो प्लस है ये एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ है, तो ये यहाँ से इस जगह आना है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो ये कोने जब वापस इधर जाएंगे तो एक सर्कल यहाँ लेकर जाएंगे और एक सर्कल यहाँ, और यही हिस्सा जब वापस इधर आएगा तो ऐसे इसमें इसकी कॉपी हो जाएगी। तो टोटल सर्कल कितने हमारे पास 8, यहाँ आप देखें कितने सर्कल है 8, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अरेंजमेंट का सवाल है। 7 लोग हैं किसी वृत्ताकार मेज के परितः मेज के टूवर्ड सेंटर होकर बैठे। 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर दे रखा है टी डब्ल्यू और वाई के समीपस्थ है, तो टी डब्ल्यू एंड वाई। वी टी के राइट दूसरा है, वी टी के राइट दूसरा है, तो ये टी है, इसका राइट पहला और दूसरा, यहाँ कौन आ जाएगा वी आ जाएगा, राइट चलेगा एंटी क्लॉक। फिर दे रखा है यू वाई के राइट तीसरा है, यू किसके वाई के राइट। अगर वाई ये हो तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ यू नहीं हो सकता, तो यहाँ से वाई को हटा देंगे, तो यहाँ फिक्स हुआ डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू है तो यहाँ से डब्ल्यू को हटा देंगे, यहाँ कौन आएगा वाई, और वाई के राइट तीसरा इस तरफ 1 2 3, यहाँ कौन आ जाएगा यू। जेड वी का पड़ोसी नहीं है, तो जेड यहाँ नहीं बैठेगा, तो जेड यहाँ पर बैठेगा, एक जगह खाली है हमारे पास, और बचा हुआ कौन है टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ कौन आ जाएगा एक्स। अब दे रखा है यदि यू एक्स और जेड के समीपस्थ, यू एक्स और जेड के समीपस्थ, बिल्कुल सही है। तो जेड की स्थिति कहाँ है, जेड कहाँ बैठा है, जेड ये है। अब इसने दे रखा है वाई के राइट तीसरा, ये वाई है, पहला दूसरा तीसरा, गलत है। W के ठीक लेफ्ट ये W है, और W के ठीक लेफ्ट कौन बैठा है Z, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट सवाल है, एम्बेडेड फिगर का सवाल है। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में दी गई उत्तर आकृतियों में से, ये 4 ऑप्शंस हैं, और उस आकृति को चुनना है जो क्वेश्चन के अंदर एम्बेडेड है। तो देखो ये स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर मेरे पास नहीं है, ये जो स्लेंटिंग लाइंस 2 है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम सेकंड में देखो, अगर मैं ये Z देखूं तो ये Z मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल। उसके बाद ये स्ट्रक्चर
बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है, और आगे आप कहीं पर भी इसको ले जा सकते हो। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, वाटर इमेज हमसे पूछी है, तो ये स्ट्रक्चर नीचे आएगा। तो देखो ये जो नीचे की तरफ है ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो ये गलत है और ये भी गलत है। ये जो ऊपर है इसको किधर आना है, नीचे, यहाँ सही है, यहाँ सही है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये हिस्सा ऊपर जाएगा, तो ये लेफ्ट में इधर ही रहेगा ये, तो इसमें लेफ्ट में और इसमें राइट में। ऑप्शन बी क्या है मेरा राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो क्लासरूम में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।